शादी होते हैं, वो बड़ी मजबूत छाती में हार्ट के ऊपर विशेष करके रहता है कि यहाँ गोली नहीं लग जाए कहीं सामने से। तो एक माता जी का कवच है, कवच स्तोत्र, और उस कवच में ही आप दुर्गा सप्तशती में कवच स्तोत्र है, अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है। और इसी प्रकार से एक माता जी के 3 चरित्र हैं उसमें, और 3 दुर्गा सप्तशती में आप कभी दुर्गा सप्तशती एक छोटी सी पुस्तक है, इतनी बढ़िया ये पुस्तक है। इसमें दुर्गा सप्तशती में जो नवान मंत्र होता है वो भी है, 3 चरित्र हैं, कवच अर्गला कीलक है, और इसमें देवी सूक्त है। इसमें 3 रहस्य हैं देवी के, रहस्य पौराणिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य और मूर्ति रहस्य। रहस्य किसको कहते हैं? रहस्य माने सीक्रेट, कोई चीज छिपी हुई, माता जी का जो सीक्रेट्स हैं। हम बताते तो आपको बहुत कथाएं हैं, लेकिन फिर भी इतने सीक्रेट्स हैं माता जी के, उनको सबको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो इस पुस्तक में भी बहुत कुछ, इसमें जो ये कथा मैं आपको भी बता रहा हूं कि हमारे 5वें स्कंद में देवी भागवत में जो कथा है वो इसमें पूरी कथा है, इनकी जो सूरत राजा की और समाधि वैश्य की। आखिर इन दोनों को फिर माता जी ने आपस बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया। और इसके जो इसमें 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में, और 13 अध्याय का जो अंतिम श्लोक है, और उसमें 12वें अध्याय में 13वें अध्याय में, उसमें माता जी ने उनको ऐसा वरदान दिया कि वो लोग अपने कम से कम राज्य, देखो राज्य तो मिलता है, संसार के वैभव मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद आपको होता क्या है, कष्ट क्यों होता है कि हमारे हाथ से कोई ले ले तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको अपनी इच्छा से किसी को दे दें तो अच्छा लगता है, लेकिन जबरदस्ती हमसे कोई छीन ले तो हमें बुरा लगता है। तो ये उन दोनों को कहा कोई बात नहीं, माता जी की सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये श्लोक है, ये आप सब बोलेंगे। ये सूरत राजा को और समाधि वैश्य को माता जी ने स्वयं बोला था, और ये माता जी का आशीर्वाद है। तो आप लोगों को भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। सब लोग बोले मेरे साथ साथ बड़े प्रेम से आज का पवित्र श्लोक सभी लोग बोलेंगे। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यो सुतान्वितः, धन धान्यो सुतान्वितः। फिर से बोलेंगे ध्यान से, धन धान्यो सुतान्वितः, धन धान्यो सुतान्वितः। मनुष्यो मत प्रसादेन, मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, भविष्यति न संशयः। माता जी ने इन दोनों को, समाधि वैश्य को और सूरत राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम चिंता ना करो। और माता जी का जब इन्होंने दर्शन किया तो आनंद आ गया इनको, ऋषि की कृपा से इनको माता जी का दिव्य दर्शन हो गया। उनका ऐसा शरीर देखने में तो स्त्री लगती थी, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसी कोई स्त्री तो देखी नहीं। स्त्रियां होती हैं बहुत सुंदर सुंदर होती हैं, लेकिन हम संसार की स्त्रियों को देखकर और उनके रूप पर मोहित हो जाए कि बहुत सुंदर स्त्री है, लेकिन एक बार भगवती को देख लें तो पता चलेगा कि सुंदरता किसको कहते हैं, व्हाट इज ब्यूटी। ऐसा पता चलेगा माता जी 16 साल की, और उनका जो चेहरा है, उनका जो मुख है, माने करोड़ों बल्ब नहीं करोड़ों सूरज एक साथ निकला है तो भी उनकी ज्योति, उनका प्रकाश कुछ नहीं हो सकता जितना माता जी के शरीर से ज्योति निकलती है। इतना सुंदर शरीर, और देखकर उसको देखकर तो दुर्भावना तो आ ही नहीं सकती। वो देख करके तुरंत उनका मन प्रसन्न हो गया, हमने तो ऐसी देवी के दर्शन कर लिया। और फिर देवी कहती चिंता न करो, उन्होंने कहा तुम्हारे मेरी कृपा से धन धान्यो सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तुमको धन भी मिल जाएगा
और तुम्हारा जो संपत्ति तुमको, तुम्हारा राज्य जो नष्ट हुआ है वो भी मिल जाएगा, और मेरी कृपा से मनुष्य को संसार में कोई भी कमी नहीं रहती। और सर्वा बाधा विनिर्मुक्त, सारी बाधाएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी। दोनों लोग बड़े खुश हो गए। अब माता जी ने, अब देखो एक बात है कि हम लोग संसार में क्या लेके आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, लेकिन संतोष बहुत बड़ी चीज है, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आखिर कोई ना कोई ले ही लेगा हमारी संपत्ति को, लेकिन हमें संतोष होना चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हमारी संपत्ति ले रहा है, अब भाई आप लोगों ने मंदिर बनाया है बहुत सुंदर, तो हम लोग सोचेंगे कि देखो इस मंदिर हो रहा है, हम यहाँ कथा करते हैं, हम यहाँ बैठते हैं, लेकिन हम कब तक कथा करते रहेंगे? आखिर कभी ना कभी हमको कथा छोड़नी होगी, कभी ना कभी लोग, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि देखो ये दुनिया आपको छोड़ देगी, इसलिए दुनिया आपको छोड़े उसके पहले तुम दुनिया को छोड़ दो, माने मन से छोड़ दो। इसलिए दुनिया में क्या होता है, तो थोड़ा सा गुनगुनाइए एक दो पंक्ति मेरे साथ साथ बड़े प्रेम से आनंद के साथ, आप लोगों में बढ़िया भावना हो। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब जुड़ा, अपनी फोटो निकालने आते 50 साल 60 साल पुरानी, हम कैसे हुआ करते थे, हमारी कैसी मूछें थी, कैसे काले काले सुंदर सुंदर बाल थे, और हम सभी अपनी कई लोग फोटो रख लेते, देखो ये हम हैं। लेकिन अच्छी बात है, आप खुद होते जाओ, लेकिन बढ़िया बात है, आप बहुत अच्छे थे। ना तो बचपन रहा, ना जवानी रही, ना तो बचपन रहा, ना जवानी रही, अरे वक्त यहाँ जानी रही, अरे वक्त यहाँ जानी रही। बचपन का फोटो रख सकते हैं, संभाल के जवानी का चित्र रख सकते हैं, लेकिन बचपन को जवानी को फिर से बुलाकर नहीं रख सकते। आ जाओ इसके लिए ठीक है, कुछ बाबा वालों को ठीक कर लो, अपने मन को पहला और कहता है हम बोले हैं, अच्छी बात है, हम लोग भी ऐसे सोचते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन ना तो बचपन रहा, ना जवानी रही, ना तो बचपन रहा, ना जवानी रही, राम राजा है रानी रही, राज राजा सुनने को जीवन कहानी रही, सुनने को जीवन कहानी रही। अभी मैंने ये कहानी आपको सुनाया था, तुरंत नाम के राजा की और समाज वैश्य की सच्ची कहानी है। पुराण में, मार्कंडेय पुराण में एक कहानी है, लेकिन भागवत में एक कहानी है, लेकिन के
हंस तो अकेला उड़ेगा, लेकिन वो हंस कौन है? वो हंस हम ही हैं। हंस कहते हैं जो गंदगी, देखो बगुले में और हंस में क्या अंतर है? हंसो श्वेत बको श्वेत को भेद पक हंसयो हो नीर क्षीर विवेकेतु हंसो हंस बको बका। हमारे महात्मा कहते हैं कि बगुले में और हंस में क्या अंतर है, आप पहचान नहीं पाओगे। बगुला भी सफेद होता है, हंस भी सफेद होता है। देखने में कोई बड़ा सा बगुला हो तो हंस कोई समझ सकता है हंस बैठा है, लेकिन बगुले के सामने दूध रख लो, दूध, तो बगुला क्या करेगा? और हंस के सामने दूध रख दो तो बगुला वो काम नहीं कर पाएगा, दूध में पानी पानी छोड़ देगा और दूध को पी लेगा। ये हंस का स्वभाव है। ये तुलसीदास ने लिखा है, संत हंस गुण गण गहनी परिहरि वारि विकार। ये संतों को हंस, आप हंस जब जब उड़ा सो अकेले, हम हंस हैं। बगुला क्या खाता है? बगुला मछलियां खाता है बगुला, लेकिन हंस मोती खाता है। हंस मोती चुभता है, सुच्चे मोती जो फल है ना, ये हंस का भोजन है। सुच्चे मोती जो है यही हंस खाता है। कभी भी गंदे कीड़े मकोड़े हंस नहीं खाता, ये पहचान है। और दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो हंस है हम लोग, तो दूध का दूध पानी का पानी। सच्चाई क्या है और झूठ क्या है? इसलिए हम लोग यही कोशिश करें, आप लोग सज्जन अच्छे लोग हैं, कि बुरे लोगों से डरना नहीं होता है। बुरे लोगों को नमस्ते करना चाहिए, घर में आ जाए तो उनको बढ़िया मिठाई खिलाना चाहिए, खूब बढ़िया उनकी सेवा सत्कार करना चाहिए, और कभी भूल कर भी ये नहीं कहना चाहिए कि आप खराब लोग हो, कभी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उनसे धीरे से उनकी बात को ज्यादा मन में ध्यान में नहीं रखना चाहिए, वो क्या करते हैं कैसे रहते हैं। इसलिए हमें सच्चाई को लेना है, ये जो विशेषता है। तो मैं आपको आज की जो प्रसिद्ध देवी हैं उनके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो आज की देवी का नाम है, मैंने आपको बताया था, कौन सी देवी अभी बताई थी? कात्यायनी देवी। तो कात्यायनी द गॉडेस ऑफ वृंदावन। आपको मालूम है भागवत के 10वें स्कंद में कात्यायनी देवी का नाम है। 8:30 थोड़ा देर शुरू हुआ है, वहाँ 8:30 निकला। तो कात्यायनी देवी जो है, आपको हम बता दें, हमारी जो बेटियां हैं जिनको अभी विवाह करना है, उन बच्चों को, उन बेटियों को, कन्याओं को कात्यायनी देवी की पूजा करने से सुंदर और क्वालिफाइड, योग्य और बढ़िया पैसे वाला अच्छा पति मिलता है। ये कात्यायनी आज की जो देवी है, क्योंकि वहां और उसमें कात्यायनी देवी का मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र है। जिनको ब्याह करना हो, जिनका ब्याह होने में देर होती हो, शादी जल्दी नहीं हो रही हो, इस मंत्र को कम से कम 108 बार रोज जपें तो जल्दी शादी हो जाती है। ये तो कात्यायनी देवी, तो द गॉडेस ऑफ वृंदावन विद 4 arms and 3 eyes, शेर पे सवार है। कात्यायन ऋषि ने माता जी की पूजा की थी, तो माता जी सपने में दर्शन दिया कि हम तुम्हारी बेटी बनना चाहते हैं। तो माता उनकी पुत्री बन गई और उनका नाम ऋषि के नाम से कात्यायनी हो गया। और महिषासुर को कात्यायनी ने मारा था। अनेक रूप बना देती हैं। और टू गेट कृष्णा एज ए हस्बैंड, गोपीज वर्शिप मां कात्यायनी इन ब्रज, इन गोकुल, मथुरा, वृंदावन। So she is established as the queen of Braj. तो आओ आप बोलेंगे एक मंत्र और है, ओम ह्रीम कात्यायन्यै
नमः, ये है। तो सी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी देवी का ही अवतार है। गोल्डन कलर्ड, सिट्स ऑन ए लॉयन एंड हैज 3 आईज, 3 आंखें होती हैं, एंड 4 हैंड्स, 4 हाथ हैं। And in her hands she holds weapons, 9 weapons, and a lotus with the other 2 hands in blessings, blessing देती हैं और रक्षा भी करते हैं। एक और बात है कि कोई कृष्ण को अपना इष्ट मानता हो तो कात्यायनी देवी की पूजा करे तो कृष्ण भगवान की भक्ति मिलती है। ये भी तो ये रोजरी जो रुद्राक्ष की माला और गॉडेस ऑफ मैरिज कात्यायनी मूर्ति के सामने रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंत्र पढ़े, तो मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से एक और भी इनका मंत्र है, हे गौरी शंकरार्धांगी यथा तुम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम, देवेंद्राणि नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्य आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि मे। तो दयामयी तो कात्यायनी कृपा करो हे परमेश्वरी, हे ऋषि कन्या करुणामयी परम मनोहर मूर्ति तुम्हारी, और तेरा अनुग्रह मांगे माता तू ही देवी प्रेममयी, जय महालक्ष्मी कात्यायनी। तो कात्यायनी देवी की पूजा आज विशेष करके होती है। तो मैंने आपको थोड़ा सा परिचय दिया। एक और इनके लिए मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, या देवी सर्वभूतेषु कृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इसमें इसका ध्यान करने का मंत्र है, चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी। कहते हैं अमरूद का फल इनको बहुत प्रिय है, कात्यायनी को। अमरूद जानते हैं, गुआवा, अमरूद कात्यायनी देवी को बहुत प्रिय है। और सवेरे को और शाम को प्रसाद इनको चढ़ाएं, दीप जलाएं, फूल फल वस्त्र मीठा और दूध की बनी हुई कोई चीज इनको खिलाएं, बहुत अच्छा लगता है। और या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, और ये माता जी सबको संतुष्टि देती हैं, संतोष देती हैं। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ने कात्यायनी को अपना तेज दिया था। ये है दुर्गा सप्तशती में महिषासुरमर्दिनी, वो कात्यायनी है, महिषासुरमर्दिनी उन्हीं का नाम है। तो वैसे आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इनका जन्म होता है। आज का दिन तो इनकी पूजा का दिन है, लेकिन इसी महीने में जो अभी जो चतुर्दशी आएगी दशमी के बाद उस दिन इनका जन्म होता है। तो महिषासुर को मारने के लिए माता जी ने अवतार लिया था। ये इनकी विशेष कथा है। अब कल की देवी का नाम है कालरात्रि, उनकी कथा हम आपको सुनाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि माता जी एक कात्यायनी बन करके महिषासुर मर्दिनी बनकर महिषासुर का वध करने आई थी। थोड़ा स्मरण करिए, माता जी अनेक उदाहरण करती हैं। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के कभी